बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खालिद अजीज़ और आप देख रहे हैं मुशानी विलेज फूड। आज हम पराठे के लिए आटा बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम हस्बे ज़ायक़ा नमक लेंगे और नमक को घोल लेंगे पानी में, और साथ में हमने लिया तकरीबन 1.5 किलो जो है वाइट फ्लोर लिया है, जिसको फाइन आटा भी कहते हैं, वो लिया है। और इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके जो है डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालते हुए आटे को गूंदेंगे इस तरीके से कि आटा जो है नरम ना हो, ज़्यादा सख्त जो है हमने इसको गूंदना है। पराठे बनाने के लिए आप कोई भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, घर का आटा हो या गंदम का आटा हो या जो है चक्की का आटा हो, लेकिन जो पराठे सबसे अच्छे बनते हैं वो फाइन आटा जिसको कहते हैं या वाइट फ्लोर जिसको बोलते हैं, उसके पराठे जो है बहुत अच्छे बनते हैं। सफ़ेद पराठे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। तो इस तरीके से हाथ चलाते हुए ऐसा ऐसा जो है पानी डालेंगे और इसको जो है गूंद लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने के साथ आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटी के बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप हमारे मज़े की वीडियोस जो है वो देख सकें। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, जो आपका एक अच्छा सा कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस होता है और आपकी तरफ से एक सपोर्ट होती है और इस पर आपका कोई खर्च भी नहीं आता। तो इस तरीके से जो है आटे को हम अच्छे तरीके से ज़ोर देते हुए जो है गूंद लेंगे। और इस पराठे के आटे की जो हम बनाते हैं, इसकी ख़ास जो ट्रिक है वो यही है कि आटे को नरम नहीं रखना है। अगर आटा नरम रह गया तो पराठे मज़े के नहीं बनते। ख़ासकर अगर आप लच्छा पराठा बनाते हैं या मल्टी लेयर पराठा बनाते हैं या मुरब्बा पराठा बनाते हैं तो उसके लिए डो का जो है सख्त होना ज़रूरी है। आखिर में इस तरीके से जो है काटते हुए जो है आटे को काट के एक दूसरे के ऊपर रखते हुए जो है गूंद लेंगे। आटा जो है तकरीबन अब हमारा तैयार हो चुका है, ये हाथों को छोड़ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि आटे की डो रेडी हो गई है। और हमने आटे को तकरीबन 3 से 4 घंटे रखना है, उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। तो इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा ही सख्त किया इसको। जितना आटा पड़ा रहेगा उतना ही आटा जो है बाद में थोड़ा नरम हो जाता है, इसलिए शुरू में आटे को सख्त रखना ज़रूरी होता है। इस तरीके से आटे को लगा के एक दूसरे के ऊपर लगा के ज़ोर दे देंगे इसको, ताकि इसकी कोई गुठली जो है बकाया ना रहे। और इसको जो है इकट्ठा करके रख देंगे और शापर से ढक देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करना है। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आपसे चाहूँगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।